हाँ, तो चलिए आज का टॉपिक है टॉप 50 जीके क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और इसको मैंने लिया है टेक्स्ट बुक से लिया है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। माना जाता है कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता इसका कारण बनती है। अम्ल वर्षा का, वनोन्मूलन का, ग्लोबल वार्मिंग का या प्रज्वलन का। तो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती सांद्रता ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से पदार्थ की किस अवस्था की दो विशिष्ट ऊष्मा होती है। ठोस का, गैस का, तरल का, इनमें से कोई नहीं। तो गैस की तो दो विशिष्ट ऊष्मा होती है, एक तरल और एक द्रव। यही होती है गैस की दो विशिष्ट ऊष्मा होती है, अर्थात बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो 25 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 24 सितंबर, 30 अक्टूबर। तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने टेक्स्ट बुक से लिया है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह हृदय की गति, हृदय की वैद्युत सक्रियता का ग्राफीय चित्रण करता है, अर्थात ऑप्शन डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से एमनेस्टी पुस्तक के लेखक कौन है। अरविंद अड़िगा, अमित त्रिपाठी, शशि थरूर, विक्रम सेठ। तो अरविंद अड़िगा का जो पुस्तक का नाम है वो है एमनेस्टी इंटरनेशनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, सॉरी 6 क्या कह रहा है, आगा खान कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। गोल्फ से, टेनिस से, हॉकी से या बैडमिंटन से। तो ये हो जाएगा हॉकी से। आगा खान कप किससे संबंधित है, हॉकी से संबंधित है। आप भी इसमें ऑप्शन में टिक कर सकते हैं, अपने में जान सकते हैं कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में किस सिंधु घाटी सभ्यता को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। धौलावीरा, कालीबंगा, हड़प्पा या लोथल। तो धौलावीरा को शामिल किया गया है, अर्थात ऑप्शन 7 का ये ऑप्शन सही है। धौलावीरा को शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र खाली जगह पर आधारित एक पुस्तक है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस पर आधारित एक पुस्तक है। जातिवाद पर, शासन कला का सिद्धांत और अभ्यास पर, धार्मिक नीति पर और राजा का कर्तव्य पर। तो किस पर है, तो शासन कला का सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित पुस्तक है। शासन कला का सिद्धांत और अभ्यास पर संबंध आधारित पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। बुल्ले शाही, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, मोहम्मद चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया। तो इनमें से कौन था, तो निजामुद्दीन औलिया जो थे उन्हें दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया था। ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कालिदास, बाणभट्ट, विष्णु शर्मा या तुलसीदास, किसके द्वारा लिखा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र को लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम किस प्रकार की फाइल बनाई जाती है। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम से किस प्रकार की फाइल बनाई जाती है। डेटाबेस फाइल, वर्कशीट फाइल, ग्राफिकल फाइल या तो डॉक्यूमेंट फाइल। किस प्रकार का फाइल बनाया जाता है, तो डॉक्यूमेंट फाइल को बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये कथन निम्नलिखित में से किसका है। खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, वी.डी. सावरकर। तो ये जो कथन है सुभाष चंद्र बोस जी का था। और कहीं बताया जाता है कि ये सुभाष चंद्र बोस गोमो जंक्शन में गुम हो गए थे, तो कहीं हवाई दुर्घटना में मौत का कारण बताया जाता है। इन्होंने ही ये नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें अब आज़ादी दूंगा। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। थार, अंटार्कटिका मरुस्थल, टकला-मकान मरुस्थल, गोबी मरुस्थल। तो अंटार्कटिका मरुस्थल जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी। वेलेंटिना तेरेस्कोवा, सैली राइड, लियू एंड या तो सुनीता विलियम्स। कौन थी, वेलेंटिना तेरेस्कोवा जो थी अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला
थी। कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी वेलेंटिना तेरेस्कोवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन कभी भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं था? केवी सुंदरम, टी स्वामीनाथन, आर के त्रिवेदी, आर एस वर्मा। तो इनमें से बोल रहा है कि कौन नहीं था, तो आर एस वर्मा जो थे ये कभी भी मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर नहीं रहे थे, जबकि बाद ये तीनों मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? किसने लोकतंत्र को जनता की सरकार लोगों द्वारा लोगों के रूप में परिभाषित किया? रस्किन बॉन्ड, प्लेटो, एरिस्टोटल या तो अब्राहम लिंकन। कौन था जो ये कथन बोल गया था? तो अब्राहम लिंकन थे, जो ये पवित्र कथन को कहा था कि लोकतंत्र को जनता की सरकार लोगों द्वारा और लोगों के लिए रूप में परिभाषित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? 17 क्या कह रहा है? सियासत नियमों के तहत क्षुद्र दंड दिया जा सकता है। हेड कांस्टेबल को, समर्थक कांस्टेबल को, उपयुक्त सभी को। तो सियासत के कोई भी हो, उपयुक्त सभी को यह दंड दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन प्रणाली या चैनल या जल डमरू मध्य ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है? तो कौन है? ग्रांड चैनल, 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल या तो पल्क जल डमरू मध्य। तो यह है ग्रांड चैनल। ग्रांड चैनल जो है इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या भारतीय रिजर्व बैंक? तो राष्ट्रपति के पास होती है। कोई भी आपातकाल हो उसे राष्ट्रपति ही लगाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के कबीलाइयों द्वारा मलंग बाबा की उपाधि किसे दी गई थी? मलंग बाबा का जो उपाधि था उसे किसे दिया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को, सुभाष चंद्र बोस को या बाल गंगाधर तिलक को? तो यह दिया गया था महात्मा गांधी को। किसे दिया गया था? मलंग बाबा की उपाधि तो महात्मा गांधी को दिया गया था। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का संचित निधि से धन निकालने के लिए अधिकृत है? भारत के राष्ट्रपति, भारत की संसद, भारत के प्रधानमंत्री या तो केंद्रीय वित्त मंत्री? तो भारत के संसद द्वारा संचित निधि से धन निकालने के लिए अधिकृत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? 1 रुपये के भारतीय मुद्रा नोट पर कौन हस्ताक्षर करता है? गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्री भारत सरकार, अध्यक्ष योजना आयोग का, भारत सरकार का, सचिव वित्त मंत्रालय का या तो भारत सरकार का? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सचिव वित्त मंत्रालय का सचिव जो भारत सरकार का होता है वो 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? कौन सा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तक 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा बनने के लिए तैयार है? कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या तो पाक्योंग हवाई अड्डा? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है 2030 तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? भारतीय वायुसेना के निम्नलिखित में से किस विमान ने सिंगापुर एयर शो 2022 में भाग लिया था? सुखोई 30 MKI, राफेल, तेजस MK1 या तो मिराज 2000? तो इसका आंसर हो जाएगा तेजस MK1 जो है यह सिंगापुर एयर शो 2022 में भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस मिशन या दृष्टि के तहत भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का अगस्त 2022 में अनावरण किया गया? मिशन हरित योजना, मिशन ऊर्जा 2.0, मिशन इंद्रधनुष या तो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। इसी के तहत ईंधन सेल बस का अगस्त 2022 में अनावरण किया गया। चलिए 25 क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन और हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है वैगई बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? वैगई बांध जो है कहाँ स्थित है? केरल में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में या तो तेलंगाना में? तो वैगई जो बांध है एक तमिलनाडु में स्थित है। और भी कुछ स्पेशल फैक्ट जान लेते हैं इसके बारे में। जैसे केरल में कौन कौन से बांध हैं और किस नदी पर हैं? केरल में देखिए पीची है, इडुक्की है, कुंडला है, वलियार है, नैयर है। पीची है सो मनाली नदी पर है, इडुक्की पेरियार नदी पर, कुंडला कुंडला नदी पर, वलियार वलियार नदी पर और नैयर नैयर नदी पर है। यानी एक जो आप बांध याद कर लिए पीची का, मनाली बस, और बाकी और सब नाम के अनुसार ही उसके नदी हैं।
आंध्र प्रदेश में सोमाशिला या तो पेनार, और श्रीशैलम कृष्णा नदी पर है। और फिर मनेर, तेलंगाना में है मनेर, सिंगूर, निजाम सागर बांध। महाराष्ट्र में है राधानगरी बांध जो भोगावती नदी पर है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किससे संबंधित है? बैंकिंग से, कृषि से, गरीबी हटाओ से, घटाना से, या तो उद्योगों से? तो ये उद्योगों से संबंधित है। और भी कुछ स्पेशल फैक्ट जान लेते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई यह योजना है। यह गैर कृषि, लघु, सूक्ष्म और 10 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाता है। मुद्रा लिमिटेड के अध्यक्ष श्री मोहम्मद मुस्तफ़ा थे। मुद्रा का पूर्ण रूप था माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। इसमें तीन प्रकार के लोन दिए जाते हैं। शिशु पर 50,000 तक का, शिशु पर 50,000 था, किशोर पर 50,000 से 5 लाख तक, और तरुण पर 5 लाख से 10 लाख तक का लोन दिया जाता था। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे, बंकापुर मयूर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, या कर्नाटक में? बंकापुर जो है सो कहाँ पे, मयूर अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? तो यह कर्नाटक में स्थित है। और भी कुछ राष्ट्रीय अभयारण्य या तो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जान लेते हैं। जिससे राजस्थान में रणथंभौर सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट नेशनल पार्क केवलादेव, कुंभलगढ़, माउंट आबू, रामगढ़ विषधारी, और फिर मुकुंदरा टाइगर रिजर्व। महाराष्ट्र में चंदौली, गुंगामल, नवगांव, संजय गांधी, ताड़ोबा नेशनल पार्क। और भी देख लेते हैं मध्य प्रदेश के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, संजय नेशनल पार्क, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पचमढ़ी पेंच नेशनल पार्क, मंडला प्लांट फॉसिल्स नेशनल पार्क। तो ये सारे भी इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस देश में प्रथम ओलंपिक खेल आयोजन किए गए थे? यूनाइटेड किंगडम में, चीन में, स्पेन में, या यूनान में? कहाँ पे किया गया था? तो यह यूनान के एथेंस शहर में किया गया था। चलिए ओलंपिक के कुछ इतिहासों पर नज़र डालते हैं। पहला ओलंपिक जो था 776 ईसा पूर्व में गर्मियों में आयोजित किया गया था। ओलंपिक में दक्षिणी यूनान एक जगह जहाँ लोग देवताओं की पूजा करने जाते थे। प्राचीन यूनानी खेल 393 ईस्वी में तक चले। 1800 के अंत में ओलंपिक को पुनर्जीवित किया गया। इसके बाद खेलों को आधुनिक ओलंपिक कहा जाने लगा। 1990 के दशक में शुरुआत तक ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन खेलों का आयोजन एक ही वर्ष में किया जाता था। वर्तमान के इनके बीच 2 वर्ष का अंतराल होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आधुनिक खेलों को नियंत्रित करने के लिए स्थापना हुई थी 1894 में। इसका मुख्यालय लॉसेन स्विट्जरलैंड है। और आखिरी ओलंपिक 2020 में टोक्यो जापान में आयोजित किया गया था। फिर 2024 में होगा। आगे है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वर्ष खाली जगह में भारतीय स्टेट में बदल दिया गया। 1921 में, 1955 में, 1935 में, 1926 में। तो यह 1955 में बदला गया। आप भी आप कितना जानते हैं इसको भी जांच सकते हैं। क्वेश्चन आप कितने सही कर पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, पहली बार गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? गीगो, ट्रिगो, वीगो, या लीगो? किसका प्रयोग किया जाता है? तो लीगो का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? मुस्लिम लीग ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया था क्योंकि मुस्लिमों का अलग निर्वाचन मंडल दिया गया था। इस कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। इसमें पाकिस्तान के निर्माण का प्रावधान था। इसने मुस्लिम लीग को मान्यता दी। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें पाकिस्तान के निर्माण का प्रावधान था। इसमें क्या था? पाकिस्तान के निर्माण का प्रावधान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे 2, नेशनल वाटरवे 3, नेशनल वाटरवे 4। तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनल वाटरवे 1।